अस्सलामुअलैकुम। नाले इंडस्ट्री के देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सुभान अस्कर की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी एक बच्चे की है जिसे स्कूल से घर जाते हुए उसके उस्ताद ने रोका और कहा कि ये ख़त ले जाओ और अपनी माँ को देना। बच्चे ने अपनी उस्ताद की बात पर अमल किया और घर पहुँचते ही वो ख़त अपनी वालदा को दे दिया और कहा कि उस्ताद जी ने यह ख़त आपके लिए दिया है। माँ ने उसके सामने ख़त खोला और बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। ख़त का मतन कुछ ये था: आपका बेटा इंतहाई ज़हीन है, हमारे पास ऐसे उस्ताद नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा सकें, आप इसकी तालीम का खुद बंदोबस्त करें। बच्चे ने जब यह सब सुना तो एक दफ़ा परेशान हुआ, मगर माँ ने उसे गले लगा लिया और समझाया कि चूँकि तुम बहुत होशियार हो और पढ़ाई में बहुत तेज़ हो तो लिहाजा तुम्हारे लिए किसी अच्छे उस्ताद का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके कुछ अरसे बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद बच्चा घर की सफाई कर रहा था, उसके हथे वही ख़त चढ़ गया। उसने वो ख़त देखा तो हैरान और परेशान रह गया। उस ख़त का मदन बिल्कुल भी वो नहीं था जो उसकी माँ ने उसे पढ़कर सुनाया था, बल्कि उस ख़त में तो ये लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, हम दूसरे बच्चों के साथ इसे नहीं पढ़ा सकते और वैसे भी इसे समझ तो कुछ आता नहीं है, तो मेहरबानी फरमा कर इसको स्कूल ना भेजा करें और ख़ुद घर पर ही इसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करें। ख़त पढ़ने के बाद बच्चे की आंखों से आंसू जारी हो गए और उस वक्त वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था और उसे मिलना चाहता था, मगर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। इजादात की दुनिया में बहुत नाम पैदा करने वाले इस बच्चे का नाम थॉमस एडिसन था। वो थॉमस एडिसन जिसकी वजह से आज हम रोशनियों में जी रहे हैं। आंखों से हज़ारों कतार आंसू जारी थे और अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा कि थॉमस एडिसन एक दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, लेकिन इसकी माँ की मेहनत ने इसे सदी का अजीम इंसान बना दिया। अगर माँ की मेहनत और हिम्मत उसके साथ ना होती तो आज थॉमस एडिसन को कोई न जानता होता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो या ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।